A very good evening to one and all present here. कैसे हैं आप सब? माई बेल टेरो 6666 में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं ये कार्ड्स आपके लिए क्या लेकर के आए। क्या चाहते हैं आप? किस चीज का इंतजार है आप? और ये इंतजार क्यों है आप? कब तक रहेगा ये इंतजार? ये इंतजार आपको क्या सिखाना चाहता है, क्या कहना चाहता है? चलिए देखते हैं क्या ये इंतजार खत्म होगा या आपको कुछ देर और इस इंतजार को झेलना होगा। चलिए देखते हैं। I begin in the name of the Almighty Father, Spirit angels and Spirit guides, please guide me. आपके पास है the Emperor, the Two of Cups, the Ace of Swords, Six of Cups, the Knight of Cups, the King of Pentacles, Two of Swords, the Knight of Swords, the Hermit, the High Priestess, and the Ten of Cups. चलिए, the Nine of Cups. लास्ट की कार्ड्स आना चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें ले लिया है। चलिए देखते हैं आप किस चीज के इंतजार में हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। आप किस चीज का इंतजार करें? आप पैसे का इंतजार नहीं कर रहे। कितनी अच्छी बात है कि आप पैसे का इंतजार नहीं कर रहे। पैसे शायद आपके पास बहुत सारे हैं। वैसे आप एम्परर हो, आप किंग हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स आप हो ही, तो आपके पास पैसा बहुत सारा है। आपको पैसे का इंतजार नहीं। हो सकता है आपको एक पार्टनर का इंतजार है, एक कंपेनियन का इंतजार है। हो सकता है आप किसी को मिलना चाहते हो, बहुत सालों से आप किसी से मिले नहीं हो। वो कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, आपके घर के कोई बड़े बूढ़े हो सकते हैं, आपके कोई दोस्त हो सकते हैं जो बहुत सालों से बिछड़ गए हैं, जिनसे आप नहीं मिले हो। आप अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हो। कोई ऐसी चीज है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर रही है। आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आपकी समझ में अभी कुछ आ नहीं रहे। आप किसी इंसान से मिलना चाहते हो, किसी से जुड़ना चाहते हो, किसी के साथ रहना चाहते हो, आप एक फैमिली बनाना चाहते हो, उस फैमिली में आप खुश होना चाहते हो। आपके पास खुशियों का कार्ड है। आप अगर फैमिली को लेकर के परेशान हो, अगर उसको लेकर के आप सोच रहे हो कि मेरे जीवन में खुशियां आएगी कि नहीं, मेरे जीवन में पार्टनर आएगा या नहीं,
मैं किसी से मिल सकूंगी या नहीं, या मिल सकूंगा या नहीं मिल सकूंगा। तो आप ये एक सोच लेकर के बैठे हो, आप एक परिवार की सोच लेकर के बैठे हो, एक कंपेनियन की सोच लेकर बैठे हो, बच्चों की सोच लेकर बैठे हो कि क्या मेरे नसीब में बच्चे हैं कि नहीं, क्या मुझे बच्चे मिलेंगे कि नहीं। आप चाहते हो कि आपके पास बच्चे आए, आप चाहते हो कि आपके पास बचपन आए, तो आप उसको लेकर के बहुत चिंता में हो। ये एक ऐसा सिनेरियो भी है कि आप जहां एक जीवन की तलाश में हो, बहुत दिनों से आपके पास कोई रिश्ता नहीं है, आप बहुत अकेले हो और आप चाहते हो कि आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी आए, आपके जीवन में एक प्यार आए, आपके जीवन में मोहब्बत आए, आपके जीवन में बच्चा आए, आपके जीवन में कंपेनियन आए, आपके जीवन में खुशहाली आए, आपके जीवन में घर बार आए, आपके जीवन में कोई ऐसा हो जो आपको प्यार करे, प्यार दे, आप इसके इंतजार में। तो आप बहुत दिनों से सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। लेकिन ये जो सोच है, ये आप कहीं ना कहीं किसी गलत डायरेक्शन में कर रहे हो। आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी। अगर आप अपनी इस एनर्जी को देखो तो आपके पास एक हर्मिट का कार्ड है और एक टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बाकी सारी एनर्जी का आप देखोगे तो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, बहुत स्ट्रांग और बहुत केपेबल एनर्जी। आप एक एम्परर की हैसियत रखते हो, आप एक वाइज इंसान, आप स्ट्रांग हो, आप केपेबल हो, आप इंटेलिजेंट हो, आपके पास पैसा है, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं क्योंकि आप एम्परर हो। आपके पास विजडम की कमी नहीं है, आपके पास इंटेलिजेंसी की कमी नहीं है, आप बहुत ही स्ट्रांग हो, राइट। आपके पास भरपूर मात्रा में पैसा है, आप एक हाई प्रीस्टेस हो, आपको जीवन को बैलेंस करके चलना आता है। आपके पास ऐसी ऐसी विद्याएं भी हो सकती हैं जिसकी आधार पर आप अपनी लाइफ को बहुत ही स्टेबल तरीके से, बहुत स्ट्रांगली रूल करते हो। आपकी जो विचार है, आपकी जो सोच है वो बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत ग्राउंडेड हो, आपके पास बहुत सारी सीक्रेट्स हैं। लेकिन ये सब होते हुए भी आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी। आप सोचना कुछ चाहते हो, आप चाहते कुछ हो कि मेरे पास मेरा एक कंपेनियन हो, आप ये चाहते हो। लेकिन आंखों पर पट्टी बांधने से कंपेनियन तो दिखता नहीं है ना। तो आप एक बहुत ही खूबसूरत कंपेनियन आपकी लाइफ में आ रहा है, बशर्ते आप इस पट्टी को उतारोगे तो आपको वो दिखेगा, नहीं तो वो नहीं दिख सकता। आपने अपने हाथ में रोशनी पकड़ रखी, देखिए यहाँ पर भी आपके हाथ खुले हुए हैं, आप अपनी पट्टियों को अपने हाथों से खोल सकते हो। लेकिन आपने तलवार लेकर के अपने हाथों से पट्टी बांध ली है और आप अपने ही आप से जुड़ रहे हो, जूझ रहे हो। आपके हाथ में रोशनी पकड़ी हुई है लेकिन आप रोशनी की तरफ देख ही नहीं रहे हो, तो आपको बाकी सब अंधेरा ही दिखेगा, है ना। तो आंखों पे पट्टी बांधने वाला भी अंधेरा देखता है और रोशनी की तरफ ना देखने वाला भी अंधेरा ही देख रहा है। भले रोशनी हाथ में पकड़ी है, भले आपके पास सब कुछ है, आपके पास मोहब्बत आ रही है, आपके पास प्यार आ रहा है, जिसका आप इंतजार करो बेसब्री से कि मेरे जीवन में एक इंसान आए जो मुझसे मोहब्बत करे, जो मुझसे प्यार करे, जिसके साथ मेरा रिलेशन बैलेंस्ड हो। जितना प्यार मैं सामने वाले से करूं उतना ही प्यार वो भी मुझसे करे। आप चाहते हो कि आपके पास कोई ऐसा हो जो आपको बहुत प्यार करे। आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके पास जाओ, उनसे बात करो, उनसे सुनो, उनसे मिलो। अगर आप कहीं दूर रहते हो और आपके बचपन का घर कहीं और है तो आप वहाँ जाओ। वहाँ जाने से आपको बहुत सुकून महसूस होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। हो सकता है आपका कंपेनियन उधर हो। आप सोचो क्या कोई ऐसा है जो आपके बचपन के घर के आसपास रहता है, तो आप वहाँ जा सकते हो। आपके दादा दादी, नाना नानी, जिनके घर में जाकर के आपको बहुत अच्छा लगता है तो वहाँ जाइए। आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत संसार की जो आप कल्पना करते हो कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ बहुत अच्छी हो, मेरे पास 2 बच्चे हैं,
तो अगर आप इस वक्त बच्चे चाहते हो, आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हो कि मेरे पास बच्चा हो, तो आपके पास बच्चा भी आ सकता है। आप कोशिश करो, आप पॉजिटिव एनर्जी में आओ कि हाँ मैं केपेबल हूँ बच्चा पाने के लिए। कुदरत आपको बच्चा दे रही है, आपके पास एक नहीं 2 बच्चे कुदरत आपको दे रही है। इस कार्ड में बताया गया है कि आपके पास 2 बच्चे हैं, तो कुदरत आपको बहुत ही खूबसूरत 2 बच्चे दे रहा है। लेकिन इस एनर्जी को आपको स्वीकार करना है। आपको अपने हस्बैंड के साथ खुश रहना है या अपनी वाइफ के साथ खुश रहना है। आपके पास दुनिया की सारी खुशियां हैं, लेकिन आपको उस खुशियों की तरफ देखना है, अपनी आंखों से उस पट्टी को निकालना है और उसको स्वीकार करना है कि हाँ मैं केपेबल हूँ, मेरे पास खुशी है, मेरे पास सुख है, मेरे पास पार्टनर है, मेरे पास बच्चा है। तो वो सारी चीजें आपको मिलेगी ना। आप सोच बहुत रहे हो, बहुत गहराई से सोच रहे हो, कितने दिनों से आप सोच रहे हो, बस सोचते ही चले जा रहे हो। आप इतना सोच चुके हो कि अब तो गर्दन भी झुक चुकी है। आप इतना परेशान हो चुके हो कि इस बालों में सफेदी आ गई है ना। इतना परेशान नहीं होना कि आपके बाल भी सफेद हो जाए। तो अपने हाथ में आपको कुदरत ने रोशनी दे रखी है, उस रोशनी को देखो, है ना। आपके पास रोशनी है, रोशनी में आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे। आप उस रोशनी की तरफ देखो। जो भी आप चाहते हो, अगर आपने बच्चे के लिए कोशिश की है तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपकी तरफ आ रहे हैं। प्रेगनेंसी आपकी तरफ आ रही है, एक नया जीवन आपकी तरफ आ रहा है। आपकी गोद भरने वाली है। आपको खुश होना है, उसे स्वीकार करना है कि हाँ ईश्वर तुमने मुझे औलाद दी है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ या करता हूँ। आप जो भी है, बॉय है, गर्ल है, जो भी है, आपको इस चीज को बहुत ही एंजॉय करना, अपने पूरी बॉडी को इस खुशी से भर देना है। तो आपका जो बेबी आने वाला है वो बहुत ही हैप्पी बेबी होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल बेबी होगा, क्योंकि आप ब्यूटीफुल हो, आप वाइज हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप ब्रेव हो, आप स्ट्रांग हो, आप ब्लेस्ड हो, आप हाई प्रीस्टेस हो। आपके पास क्या नहीं है, ईश्वर ने आपको क्या नहीं दिया है, आपको ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है। अगर इन कार्ड्स को देखोगे आप, तो आपके पास ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है। हर एक कार्ड ये कहता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन आपको फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकता है। आप अभी इस वक्त कुछ चीजों को लेकर के फ्रस्ट्रेट हो। क्यों फ्रस्ट्रेट हो भाई? तो अपने साथ बैठो और अपने आप से पूछो मैं क्यों फ्रस्ट्रेट हूं, और इस फ्रस्ट्रेशन में से बाहर निकलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। सिंपल है, अपने आंखों पर जो पट्टी बांधी उसे खोल दो। जो जैसे ही आप इन पट्टियों को खोलोगे आप रोशनी की तरफ आ जाओगे। जैसे ही आप रोशनी की तरफ आ जाओगे आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। आप जिस कोई कंपेनियन भी है जो आपके दरवाजे पे खड़ा है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत केपेबल है, वो आपसे बहुत प्यार करेगा, वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा। आप उनकी साथ रहकर के बहुत खुश रहोगे। और आपको क्या चाहिए? आपके सारे मैसेजेस बहुत ब्यूटीफुल हैं। आपके पास 9 ऑफ कप्स है। आप जो भी चाहते हो वो बेहतर की तरफ आ रहा है, बेहतर की तरफ जा रहा है, हो रहा है। आपको इन सब एनर्जीज को स्वीकार करना, उसे फील गुड करना है कि हाँ मैं केपेबल हूं, है ना। कभी कभी होता है, जीवन है, आपके पास्ट में हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हुई होंगी जिन्होंने आपको बहुत वेट करवाया, लेकिन अब ये वेट आपका खत्म हो रहा है। आपके पास ऑलरेडी वो आ चुका है, आपकी लाइफ में वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। आपको उसे स्वीकार करना है कि हाँ आई एम रेडी टू रिसीव ऑल द डिवाइन ब्लेसिंग्स दैट आर सेंट टू मी विथ ओपन आर्म्स एंड ओपन हार्ट। अपने खुले दिल से उसे स्वीकार करो, अपनी दोनों बाहें पसार कर उसे स्वीकार करो कि मेरी लाइफ में जो भी कंपेनियन आ रहा है या आ चुका है, उसके लिए मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे पास जो बच्चा आ रहा है, मैं माँ बन रही हूँ या मैं पिता बन रहा हूँ,
मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मुझे ईश्वर ने एक बहुत ही तंदुरुस्त बच्चा दिया है। मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। उसे एंजॉय करो, उसे रिजॉइस करो, उसे स्वीकारो, फील करो कि मेरे रिजल्ट्स पॉजिटिव है। मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ। मेरे आप जिस रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो सकता है आप अपने प्रेगनेंसी के रिजल्ट के आने की वेट करो, तो वो पॉजिटिव ही है। इसे हर हाल में स्वीकार करो। अगर आपके दिमाग में कोई परेशानी आती है तो उसे साइडलाइन करो, उसे डिलीट करो। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए ना, तो उसको आपको यही कहना है कि डिलीट डिलीट डिलीट। ये नेगेटिव थॉट मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। तुम जाओ और उसे बाहर कर दो और उसे एक अच्छी थॉट से रिप्लेस करो। हम नेगेटिविटी को बाहर तो भेजते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी को भी तो लाना होगा ना। उस खाली जगह को किससे भरोगे? पॉजिटिव एनर्जी से भरोगे। जब आप उसे पॉजिटिव एनर्जी से भरोगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। आप इतने एनर्जेटिक हो, इतने स्ट्रांग हो, आप इतने केपेबल हो, आप अपने आप से बहुत कुछ समझ सकते हैं। आपको पता है, आपको मुझे कुछ बताना नहीं है, आप अपने आप से जानते हो। लेकिन किसी चीज को लेकर आपको उस चीज को ढूंढना है कि वो क्या चीज है जिसने आपकी आंखों पे पट्टी बांधी। वो कौन है जो नहीं चाहता है कि आप इस खूबसूरत चीज को देखें, इस खूबसूरत एनर्जी को महसूस करें, इस खूबसूरत एनर्जी को ग्रहण करें, अपने आप अपने जीवन में से लाए। इस सोच को ढूंढो। आप इस वक्त क्या सोचते हो? चंद दिनों से आप क्या सोच रहे थे? क्या देखा आपने? क्या सुना आपने? आपने अपने से क्या मान्यताएं बना ली इस नेगेटिविटी के बारे में, जो कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी और आपने इस नेगेटिव थॉट को इतना ज्यादा बड़ा कर लिया कि आप उसी के अंदर डूब के रह गए और ऐसे डूबे कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए। तो इस सोच से आपको बाहर निकलना, इस फ्रस्ट्रेशन से कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है, कोई आपको तकलीफ नहीं पहुंचा रहा है। आपके विचार आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, आपकी सोच आपको तकलीफ पहुंचा रही है। यहां पे ऐसा कोई नहीं है जो ये बताता हो कि कोई और तीसरा इंसान है जो आपको तकलीफ पहुंचा रहा है। कभी कभी हमारी सोच ही वो तीसरा पर्सन होता है जो हमें तकलीफ पहुंचाता है। बेसिकली यही वो एक अदृश्य शक्ति है, अदृश्य ताकत है जिसका नाम है सोच। यही एक शैतान होता है, यही एक बुरा इंसान होता है जिसका नाम है सोच। हमारी सोच सही नहीं तो हमारे जीवन में सही चीजें कहां से होगी? हम कितना भी कुछ कर ले, लेकिन हम अपनी सोच ही को नहीं बदलेंगे तो ये कुदरत हमें जितना भी कुछ देना चाहती है वो हमारे पास कैसे आए? हम आंखें बंद करके बैठे हैं और कह रहे हैं कि कुछ दिख नहीं रहा है, तो कहां से दिखेगा? रोशनी हाथ में पकड़ रखी है, लेकिन रोशनी की तरफ मुझे देखना ही नहीं है, तो मुझे तो अंधेरा ही दिखेगा ना। और फिर मैं कहूं कि मेरे जीवन में तो कुछ है ही नहीं, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, कुछ आ ही नहीं रहे, कुछ मिल ही नहीं रहा, तो नहीं ही मिलेगा। चलिए, तो आप इस एनर्जी को समझने की कोशिश करना, इसके बारे में विचार करना। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप समझदार हो, आपके पास आंसर्स जल्दी से आ जाते हैं। आप खुद एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आप हाई प्रीस्टेस हो, आप एम्परर हो, आप किंग हो, और आपको क्या चाहिए? कुदरत ने आपको ऐसे ही दोनों हाथ से लुटा करके सब कुछ दे दिया। बस आप अपनी सोच को बदल लो, जीवन बदल जाएगा। ठीक है, चलिए, मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया और आपके होठों पर मुस्कुराहट भी जरूर आई होगी, है ना?
ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप मेरे इस वीडियो को देख करके मुस्कुराए, क्योंकि मुस्कुराना बहुत अच्छा होता है और आपके जीवन में रोशनी भर गई, ये भी सोच करके, देख करके, समझ करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इसे सब्सक्राइब करिए, दूसरों तक पहुंचाइए। पता नहीं किस किस को इसकी ज़रूरत होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। लव यू। बाय।